आज के मिनी कोर्स में हम करेंगे मेकिंग रियल एस्टेट वेबसाइट यूजिंग अस्ट्रा टीम। दान काश उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और उसकी डेटाबेस क्रिएट करनी है। देन अगर आपके पास क्या कहते हैं कोई लोकल होस्ट इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैम, लारागोन या वैम कोई भी आप लोकल इंस्टॉल करवा सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी लारागोन इंस्टॉल है तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर लैपटॉप से। तो मैं जाता हूँ अपने लोकल डिस्क सी में, मेरे पास यहाँ लारागोन पड़ा हुआ है। लारागोन में जाऊँगा www, मेरे पास ऑलरेडी जो वर्डप्रेस की लेटेस्ट फाइल है, जो सॉफ्टवेयर है मेरे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है। इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ और एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ हेयर। तो मेरे पास ये फाइल एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो इसको देन हम आगे देखते हैं। अच्छा, तो मेरे पास ये वर्डप्रेस का जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया तो मुझे उसने फाइल प्रोवाइड कर दी है। इसका हम रीनेम करके इसको, क्योंकि हमने आज करना है रियल स्टेट के नेम से, तो हम इसका नेम रियल स्टेट ही रख देते हैं इसके वर्डप्रेस का। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास वर्डप्रेस आ चुका है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करनी है रियल स्टेट के नेम से ही। तो आपने क्या करना है, लोकल होस्ट 85 PHP माई एडमिन में जाना है और इसमें जाने के बाद आपने क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करनी है। मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ डेटाबेस सेम ही नेम से मैं डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं क्रिएट करूँगा तो आप देखिएगा मेरे पास ये रियल स्टेट के नेम से डेटाबेस भी आ चुकी है। अब मैंने उसके वर्डप्रेस का जो सेटअप उसको ऑन करना है, तो उसके लिए आपने क्या है, लोकल होस्ट लिखना है और जो मेरे वर्डप्रेस का नेम है उसको लिखना है और मैं इंटर करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, वर्डप्रेस का जो सेटअप है वो आ जाएगा। मेरे पास वर्डप्रेस का सेटअप आ चुका है। वो कह रहा है कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी, मैं कहता हूँ इंग्लिश ही यूज़ करनी। मैं कंटिन्यू करूँगा। अब वो कह रहा है डेटाबेस का नेम वगैरह आप इंटर करें। मैं लेट्स गो करूँगा। जो मैंने डेटाबेस यहाँ क्रिएट की थी वो उसी नेम का मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा और यूज़र नेम यहाँ लिखूँगा रूट, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेटाबेस का यूज़र नेम होता, पासवर्ड उसका नहीं होता, और आप उसको सबमिट कर देते हो। अब रन इंस्टॉलेशन करूँगा। रन इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने साइट का टाइटल नेम लिखना। मैं रियल स्टेट ही लिख देता हूँ। यूज़र नेम आप अपनी मर्ज़ी से लिख देता हूँ। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है एडमिन का, तो मैं एडमिन ही लिख देता हूँ। और इस पासवर्ड में कंट्रोल ए से को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल से सी से इसको कॉपी करूँगा ताकि मैं आगे यूज़ कर सकूँ। अपना ईमेल लगाऊंगा और इसको करूँगा यस, और देन कर दूँगा इंस्टॉल वर्डप्रेस। अच्छा, इसको करने के बाद मेरी जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हो जाएगी और देन मैं इसको करूँगा लॉगिन। और देन मुझे लॉगिन करने के बाद वर्डप्रेस अपना डैशबोर्ड प्रोवाइड कर देगा। मैं सेव नहीं करता, मैं नो थैंक्स करूँगा। मैं इसको करूँगा लॉगिन। और अच्छा, इधर आप लोगों ने क्या करना है, जब भी अगर लेट्स सपोज आप अपनी साइट लैपटॉप बंद कर देते हो, अपनी साइट को दोबारा ऑन करते हो, चलाना चाहते हो, आपने सबसे पहले लारागोन को स्टार्ट करना है। मेरे पास ऑलरेडी लारागोन स्टार्ट है, ठीक है। स्टॉप करोगे तो स्टॉप हो जाएगा और देन आपकी साइट नहीं चलेगी। आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है। स्टार्ट ऑल करने के बाद आप उसको क्या करोगे, आप यहाँ लोकल होस्ट लिखोगे। लोकल होस्ट लिखने के बाद अपने वर्डप्रेस का नेम लिखोगे। उसके बाद आपने लिखा है wp-login.php इंटर करोगे। मैं लेट्स सपोज मैं भूल लाइक मैंने ये बंद कर दिया, तो अब मैंने अगेन चलाना है तो मैं क्या लिखूँगा, लोकल होस्ट और यहाँ लिखूँगा रियल एस्टेट, ठीक है। ये मेरे पास नीचे आ रही है। तो आप wp-login.php लिखोगे, इंटर करोगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दे देगा। यूज़र नेम था मेरा एडमिन और मैंने पासवर्ड किया था कॉपी, वो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ। तो आपके पास जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो आपके पास आ जाएगा। तो मेरे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है। कंग्रेचुलेशन। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने सेटिंग में सबसे पहले अपने सेटिंग में जाके जो इसका परमालिंक्स का व्यू है वो चेंज करना। परमालिंक्स में जाओगे, परमालिंक्स में जाने के बाद आपने इसका पोस्ट नेम करके इसको कर देना सेव चेंजेस। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, थीम इंस्टॉल करना है, अस्ट्रा थीम, जिसको हम यूज़ करते हुए अपने आगे कोर्स को करेंगे। अच्छा, थीम क्या होता है, थीम में बेसिकली आप लोगों का जो वेबसाइट का प्रीव्यू होता है फ्रंट पे जो आपको नज़र आ रहा होता है वो आपका थीम ही होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट 2022 के नेम से बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर मैं व्यू करवाता हूँ तो देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट व्यू इसका क्या आएगा, जो इसका थीम का अपना व्यू होता है। तो मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट थीम आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू करने के बाद आपने अस्ट्रा का थीम इंस्टॉल करवाना है। अच्छा, ये देखिए ये इंस्टॉल आ रहा है आपके पास अस्ट्रा का थीम। इसको इंस्टॉल करवा लेते हैं। इंस्टॉल करवाने के बाद आप लोगों ने एक्टिवेट करवाना है। बेसिकली हमने यूज़ करना है अस्ट्रा के टेम्पलेट रियल एस्टेट का, तो उसके लिए आपको सबसे पहले थीम इंस्टॉल करवाना ज़रूरी था। अगर आप नहीं करवाएंगे दैन आप उसको नहीं यूज़ कर सकते।
इंस्टॉल होगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इंस्टॉल करवाते हैं हम इसको, इंस्टॉल करवाने के बाद हम इसको एक्टिवेट करवाएंगे और देन इसको मूव ऑन करेंगे आगे। अच्छा, मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्टिवेट करवा लेता हूँ। तो देखिएगा ये मेरे पास जो थीम पहले वाला था वो रिमूव हो जाएगा और मेरा अस्ट्रा का थीम यहाँ आ चुका है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अस्ट्रा का बेसिकली बाय डिफॉल्ट एक प्लगइन होता है स्टार्टर टेम्पलेट। जैसे ही आपने अस्ट्रा का इंस्टॉल किया तो ये आपको कह रहा है थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग, वो कह रहा है स्टार्टर टेम्पलेट का जो प्लगइन इंस्टॉल करें, ताकि अगर आपने टेम्पलेट इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करें, प्लगइन बेसिकली अस्ट्रा का अपना ही प्लगइन होता है स्टार्टर टेम्पलेट के नेम से, उसको हम यूज़ करते हुए उसका टेम्पलेट कोई भी अपनी मर्जी का टेम्पलेट हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले प्लगइन इंस्टॉल करना है। मैं गेट स्टार्ट करूँगा तो ये एक्टिवेट होने लग चुका है। जैसे एक्टिवेट होगा तो देन हम इसको आगे देखते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास एक्टिवेट हो चुका है। मैं अगेन अपने बैक डैशबोर्ड में जाता हूं और प्लगइन्स में जाके चेक करता हूं कि मेरे पास स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हुआ। मैं प्लगइन्स में आया तो ये देखिए मेरे पास स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुका। प्लगइन बेसिकली जो भी हमने कोई फंक्शनैलिटी लेनी होती है अपनी साइट के अंदर तो हम उसमें प्लगइन्स के ज़रिए फंक्शनैलिटी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं अब क्या करूँगा, सी लाइब्रेरी में जाऊँगा। सी लाइब्रेरी में जाऊँगा, उसमें बेसिकली हमारे जो हमें टेम्पलेट यूज़ करना है वो पड़े होंगे। मैं करता हूँ बिल्ड योर वेबसाइट। वो कह रहा है कि आपने कौन सा बिल्डर का लेना है। मैंने बेसिकली मैं एलिमेंटोर को यूज़ करना है तो मैं एलिमेंटोर का बिल्डर यूज़ करवाते हुए थी जो टेम्पलेट है वो सिलेक्ट करूँगा। ये इसमें क्या है, आपका फ्री भी टेम्पलेट है और प्रीमियम आपका पेड भी है। जो प्रीमियम उसको आप खरीद सकते हैं। मैंने क्या करना था, रियल एस्टेट का कोई टेम्पलेट यूज़ करना था। बिजनेस में आता है, बिजनेस में देखें आपका रियल एस्टेट का आ रहा है ऑप्शन में, रियल एस्टेट पे क्लिक करूँगा तो आपको ये टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिए उन्हें रियल एस्टेट के नेम से, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल एस्टेट एजेंसी, ये सारे ये प्रीमियम है, ये बाकी फ्री हैं। तो आप इसमें फ्री जो आपने यूज़ करना है वो आप यूज़ करवा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो टेम्पलेट है वो यूज़ करवा लेता हूँ। लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब मैं क्या करना है, मैं स्किप एंड कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने थीम का कलर कॉम्बिनेशन कौन सा रहे, बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो आप यहाँ से जो मर्जी चेंज कर सकते। मैं डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करता हूँ फ़िलहाल। और ये फ़ॉन्ट फैमिली आ रही है कि आपने अगर फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करनी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद कह रहा है अपना नेम लिखें, मैं अपना नेम लिखूँगा और उसके बाद अपना ईमेल लिखूँगा यहाँ पे। और मैं कहता हूँ आई एम एक्सपर्ट और आई एम बिल्डिंग फॉर माई सेल्फ, आई एग्री एंड इसको कर दूंगा सबमिट एंड बिल्ड माई साइट। अच्छा जी, तो ये आपकी जो साइट है वो स्टार्ट हो चुकी है बिल्डिंग। वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, थोड़ा सा वेट करेंगे तो देन हमारा जो टेम्पलेट हमने इंपोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो वो इंपोर्ट होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट होंगी, आपका थीम होगा, प्लगइन्स होगा, फॉर्म्स वगैरह, ये खुद ही सारा चीज़ें इंपोर्ट और एक्टिवेट कर देगा। सिर्फ जैसे ही कंप्लीट होगा हम सिंपल वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं अपने रियल एस्टेट के लिए। अच्छा जी, तो हमारी ये 90 तक जा चुकी है और ये 100% हो चुकी है। तो अब वो कह रहा है कि अपनी आप साइट को विज़िट कर सकते हैं, व्यू योर साइट। और व्यू योर साइट पे मैं क्लिक करूँगा तो वही जो मैंने टेम्पलेट इंपोर्ट करवाया था वो मेरे पास आ चुका है। सेम टू सेम वैसा या वैसा मेरे पास ये टेम्पलेट आ चुका है और ये मेरी वेबसाइट तैयार हो चुकी है रियल एस्टेट की। अब अपने मैं अगेन डैशबोर्ड में जाता हूँ। डैशबोर्ड में जाके चेक करता हूँ कि कौन कौन से इस टेम्पलेट के अपने जो उसने प्लगइन इंस्टॉल करवाए हैं, कितने पेजेस हैं। मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, प्लगइन्स में जाके चेक करता हूँ कौन कौन से प्लगइन इसने एलिमेंटोर इंस्टॉल करवाया है, एलिमेंटोर हेडर एंड फुटर इंस्टॉल करवाया है और WP फॉर्म यूज़ करवाया है।